Good morning, students. Today I will start a new chapter number 20, Our Culture and Heritage. मीनिंग क्या होता है इसका कि हमारी संस्कृति और हमारी विरासत. Before watching this video, you can open your SST book and try to understand the topics. So let me start. What we are going to study in this chapter? इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, डांसेस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और आवर फेस्टिवल्स. तो इन टॉपिक्स पर जो जो हमारी इंडिया के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ड्रेसेस कैसे पहनते हैं हमारे इंडिया में, डांसेस कौन कौन से होते हैं, म्यूज़िक क्या है, आर्किटेक्चर किस तरीके का है, पेंटिंग कैसी हैं हमारे इंडिया के अंदर, आवर फेस्टिवल्स और हमारे फेस्टिवल क्या क्या हैं, इन टॉपिक्स पर आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके. हमारे जो इंडिया है वो एक ऐसी विरासत है, ऐसा हेरिटेज है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं और डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक है. तो इन सब को लेते हुए चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर बढ़ती चली आ रही हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. हेरिटेज मीन्स व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर ancestors and from our past. मीन्स कि हमें विरासत का मीनिंग क्या है कि जो हमें हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है. ठीक है. हमारे पास्ट मीन्स कैसा है कि अगर कोई पीपल पुजारी है तो उसने मतलब पुजारी है, प्रीस्ट है, कहीं पर वर्शिप करता है वो किसी टेम्पल में, तो उसने जो सीखा है, जो लर्न किया है वहाँ से, उसने वो फॉरवर्ड किया अपने सन को और सन ने किया अपने सन को. इस तरीके से ये जो है विरासत जो है, हेरिटेज है, वो चलती आ रही है. ओके. तो इस तरीके से पूर्वजों ने इसको वन हैंड टू अनदर हैंड अपनी ही विरासत में चलाते आ रहे हैं इसको. Okay, the heritage of India is the result of developments in the social, economic, culture and lifestyle of people. ये जो विरासत है इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि डेवलपमेंट हुआ है हमारी सोसाइटी में, सोशल में, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चर में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी पीपल्स ने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए हैं. द लैंड एंड पीपल आर टू कंपोनेंट ऑफ हेरिटेज. लैंड और पीपल दो कंपोनेंट यानी दो घटक माने जाते हैं हमारी विरासत के अंदर. ओके. फर्स्ट हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. मीन्स कि हमारी जो बोली है, भाषा है, जो हमारा साहित्य है वो क्या कहता है हमारे इंडिया के अंदर. देयर आर मैनी लैंग्वेजेस एज इंडिया बीइंग द मल्टी रिलीजियस सोसाइटी. क्योंकि हमारी इंडिया जो है एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, जैसे संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा. ठीक है. तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही है. संस्कृत इज़ द रूट ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. और संस्कृत जो है वो जड़ है हमारे इंडिया के अंदर, जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो सबकी क्या है, रूट है. ठीक है, जड़ है. इंडिया इज़ होम टू 100 ऑफ लैंग्वेजेस. इंडिया जो घर है वो 100 लैंग्वेजेस का है. 23 of these are spoken by more than 1 million people and almost all of them are officially recognized in another in different parts of country. हमारे इंडिया के अंदर 23 जो % लोग हैं वो स्पोक करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस. 1 मिलियन जो पीपल हैं वो अलग लैंग्वेज, और जो लोग हैं ऑफिशियल उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है कि वो किस कंट्री से, डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज से ही रिकग्नाइज होते हैं उनकी एक्चुअल में जो पहचान है. हिंदी विच इज़ स्पोकन बाय 41% पीपल. जो हिंदी है वो हमारी इंडिया के अंदर 41% लोग बोलते हैं. अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, क्लोथ्स, या इसको कह सकते हैं हम ड्रेसेस क्या होती हैं. ट्रेडिशनल क्लोथिंग इज़ इंडिया greatly varies across different part of the country and is influenced by local culture. देखो जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं हमारे इंडिया के अंदर वो मतलब बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, जैसे साड़ी हो गई या और भी हैं, और ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वहाँ के जो लोकल कल्चर होता है. जैसे कि हमारी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर यूपी में देख लीजिए कि ज़्यादातर लोग साड़ी पहन, लेडीज़ जो होती हैं, वुमेंस जो होती हैं वो साड़ी पहनते हैं.
और जो मैन होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं। तो इस तरीके से लोकल कंट्री या लोकल स्टेट्स की जो लोकल कल्चर होता है उसी से ही इन्फ्लुएंस होकर वहाँ के लोग जो है ड्रेसेस वियर करते हैं। पॉपुलर स्टाइल ऑफ ड्रेस इंक्लूड एज साड़ी फॉर वुमेन एंड धोती और लुंगी फॉर मैन। देखो जो पॉपुलर स्टाइल है ड्रेसेस का उसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, साड़ी है जो वुमेन वियर करती हैं, धोती कुर्ता या धोती लुंगी हैं वो मैन वियर करते हैं, और स्टिच क्लोथ जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं उनमें जो पॉपुलर है वो चूड़ीदार है, जो वुमेन चूड़ीदार सलवार कमीज फॉर वुमेन पहनती हैं विद दुपट्टा। दुपट्टे से क्या है वो उन शोल्डर पर डालती हैं, अपने शोल्डर पर डालती हैं, उससे कम्प्लीटली उनका आउटफिट हो जाता है। आप पिक्चर में देखिएगा, ठीक है। सलवार कमीज़ है, साड़ी है, लहंगा चुंदरी है, तो ये सब चीज़ें वियर करती हैं वुमेन्स। धोती कुर्ता है ये वियर करते हैं मैन। अब यहाँ का डांस कैसा है? इंडिया हैज़ हैड ए लॉन्ग रोमांस विद द आर्ट ऑफ डांस। यहाँ पर जो है रोमांस को बताने के लिए, समझाने के लिए डांस को किया जाता है, ये आर्ट ऑफ डांस माना जाता है। The Indian art of dance as taught in these ancient book according in Ragini Devi is the expression of inner beauty and the divine in man। जो रागिनी देवी हैं, रजनी देवी हैं, इन्होंने एक्सप्रेशन से ही इनर अपनी अंदर की जो ब्यूटी है इसको क्या किया, दर्शाया है। इशारे जो करते हैं डांस में, जो इशारे करते हैं उससे ही पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो म्यूज़िक के साथ में डांस का फ्लो चलता है, साथ साथ चलती हैं दोनों चीज़ें। एक्सप्रेशन से ही जो हमारा जेस्चर है, इशारा जो होता है, जेस्चर को बेटा इशारा बोलते हैं, तो इससे ही पता लग जाता है कि सामने वाला क्या बताना चाह रहा है। इट इज़ ए डेलिब्रेट आर्ट, नथिंग इज़ लेफ्ट टू चांस, ईच gesture seek to communicate the ideas, each facial expression the emotions। इसमें क्या है, कम्युनिकेट जो संवाद होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन के साथ होता है। कि अगर कोई डांस कर रहा है तो उससे ही एक्सप्रेशन से और उसके कम्युनिकेट करने से ही पता चल जाता है, जो म्यूज़िक होता है उससे ही पता लग जाता है, और जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे ही पता लग जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। म्यूज़िक एंड डांस किस तरीके से रिलेट करते हैं। द म्यूज़िक ऑफ इंडिया इंक्लूड मल्टी वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस। हमारे इंडिया के अंदर म्यूज़िक जो है वो इंक्लूड करता है, मल्टी वेराइटीज़ करता है रिलीजियस में, क्योंकि डिफरेंट रिलीजियस हैं तो डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डांस है, जैसे फोक डांस है, पॉप है, क्लासिकल म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है और क्लासिकल म्यूज़िक है। तो इस तरीके से इनको डिफरेंट टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। देयर आर मैनी वेल नोन डांस फॉर्म, बहुत सारी डांस फॉर्म भी हैं, जैसे कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में जिसको डांस किया जाता है, वहाँ का फोक डांस माना जाता है। ये भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु में डांस है, कथक है जो कथकली है। इस तरीके से ये काफ़ी सारे डांस हैं जो अलग अलग स्टेट में इनकी पहचान है, ये फोक डांस है इनकी। पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से मीन्स हमारा क्या होता है कि आर्किटेक्चर जो भी हमारे देश में स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जैसे कि पुराने लोगों ने बनाया है, अशोक ने बनवाया है, मयूर एम्पायर ने बनाया है, गुप्ता एम्पायर ने बनाया है। तो इन लोगों ने क्या क्या आर्किटेक्चर करे हैं, वास्तुकला हम इसको बोलते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर encompasses a multitude of expression over space and time, constantly absorbing new ideas। तो ये जो है इंडियन जो आर्किटेक्चर है, हमारी जो इंडिया वास्तुकला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जो कि मल्टीट्यूड हैं एक्सप्रेशन से, और ये काफ़ी सारे स्पेस और टाइम को देखते हुए कि मतलब काफ़ी टाइम में बनी है ये सब चीज़ें, और इन्होंने काफ़ी सारे आइडिया को जो एब्जॉर्व किया हुआ है। सबसे पहला जो है हमारा द इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में भी हमारे बहुत सारे स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर जो
बिल्डिंग्स हैं वो हमें मिली हैं, जिनसे हमें पता चला है। जो हमारे के आर्किटेक्चर्स हैं उन्होंने बताया है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है हमें कि ये किस सदी की हैं, जिसे मानते हैं हम। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्तूपा है, यहाँ पर कुतुब मीनार है, ताजमहल है। तो ये सारे हमारे स्कल्पचर्स हैं जिनको बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, हमारी पहचान है ये। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। एक इसमें और भी है आर्किटेक्चर में, इसमें कैलाश टेम्पल है, दिलवारा टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल हैं। तो ये कुछ टेम्पल्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छे मतलब इनको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पेंटिंग। पेंटिंग जो हैं, अर्ली मैन यूज टू ड्रॉ पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ द केव. These paintings show animal being hunted. The painting at the Ajanta cave in Maharashtra uh, show scenes from the life of Lord Buddha. Dep- depict depict they depict the lifestyle of those time. तो जो अर्ली मैन थे, जो पुराने लोग थे, उन्हें ड्रॉ करना शुरू किया केव्स के अंदर। क्यों किया उन्होंने? उनकी जो केव्स थी उनकी वॉल पर उन्होंने ड्रॉ करना शुरू किया। उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की कि हम एनिमल की हंटिंग किस टाइप से करते हैं। आपने अजंता केव का नाम सुना होगा, ये महाराष्ट्र में उसमें शो है, सीनरीज हैं उसमें काफ़ी सारी लाइव। महाराष्ट्र में एक शो किया सीन है, वहाँ पर लाइव लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली थी, वहाँ पर पिक्चर्स मिली थी, पेंटिंग्स मिली थी, और ये डिपिक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ दोज टाइम की वो हमें दर्शाती हैं, दिखाया जाता है हमें उस चित्र के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, कि वहाँ की लाइफ स्टाइल उस टाइम पर कैसी थी। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज मेड पॉपुलर बाय द मुगल एम्परर। मिनिएटिंग पेंटिंग जो होती हैं उनसे पता चलता है कि मुगल एम्परर में क्या क्या होता था, एम्परर जो थे किस टाइप से वर्क करते थे, उनके कोर्ट के अंदर जो लोग बैठते थे वो किस टाइप से वर्क करते थे। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। दे हैड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम दैम। ये जो आर्टिस्ट थे ये डिफरेंट प्लेसेस से आए थे, उन्होंने वर्क किया था वहाँ पर आकर के। राजपूत किंग आल्सो सपोर्ट दीज आर्टिस्ट। राजपूत किंग जो थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, इन आर्टिस्ट को। द पेंटिंग डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड लाइफ इन देयर कोर्ट। ये जो आर्टिस्ट थे इन्होंने चित्रण किया था, चित्र बनाए थे, पिक्चर्स बनाई थी, वो सीन बनाए थे जो बैटल फील्ड में किस तरीके से बैटल लड़े जाते थे उस टाइम पर। मुग़ल एम्परर जो थे वो किस टाइप से लड़ते थे बैटल्स, और वहाँ के जो कोर्ट का सीन किस टाइप का था। तो ये आर्टिस्ट ने इस तरीके से उन्होंने पिक्चर्स बनाई थी। दे आल्सो टेल स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पिक्चर के थ्रू ही उन्होंने कुछ स्टोरी बताने की कोशिश की है लॉर्ड कृष्णा के बारे में। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, लॉर्ड बुद्धा के बारे में भी स्टोरीज़ थी, पिक्चर्स बनाई गई थी, उनसे ही हमें पता चला कि उनके प्रिंसिपल्स क्या थे। लॉर्ड बुद्धा के क्या क्या उनके प्रिंसिपल्स थे। वी कैन सी द पेंटिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट इन द आर्ट एग्जीबिशन एंड म्यूज़ियम। हम देख चुके हैं या हम देख सकते हैं पेंटिंग्स नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की जो आर्ट एग्जीबिशंस लगती हैं, म्यूज़ियम के अंदर भी हम ये पेंटिंग्स देख सकते हैं। देखिए बेटा, अजंता केव्स की पेंटिंग है और राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स भी हैं, किस तरीके की होती हैं दोनों आपकी स्क्रीन पर शो हैं। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है फेस्टिवल। फेस्टिवल मीन्स तो आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल मीन्स त्यौहार होते हैं। तो त्यौहार कौन कौन से होते हैं? फेस्टिवल्स हमारे मेन जो होते हैं, 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे एंड द गांधी जयंती। ये इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, इंडियन न्यू ईयर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया विद यूनिक स्टाइल इन डिफरेंट टाइम्स। देखो, जो इंडिया है, न्यू ईयर फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर, और डिफरेंट स्टाइल से या यूनिक स्टाइल से डिफरेंट टाइम पर ये सेलिब्रेशन होता है। आप देख सकते हैं गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है, तो ये हमारे रक्षाबंधन है। तो ये हमारे कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि हिंदू में या मुस्लिम्स में मनाए जाते हैं। ओके, कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि इंडिया जो है
एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एकता के एक होने के बावजूद भी डाइवर्सिटी है। क्या है? विविधता है, मतलब सब रहते साथ में है लेकिन सब डिफरेंट हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, सब कुछ डिफरेंट है। इंडियन कल्चर इज़ वेल नोन फॉर इट्स कस्टम्स, रिलीजियंस, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एक्सेट्रा। देखो जो इंडियन कल्चर है वहाँ पर क्या है, जो कस्टम्स हैं वो अलग हैं, रिलीजन अलग है हमारा, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हमारी अलग हैं, फिर भी सब क्या है, साथ में हैं। तो हमें क्या होना चाहिए? वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें क्या होना चाहिए? हमें प्राउड होना चाहिए कि हम एक इंडियन हैं। ओके। और हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? इंडिया जो है रिच कल्चर से भरा हुआ है, बहुत सारे कल्चर हैं यहाँ पर। इंडिया के जो लोग हैं इंडिया के अंदर रहते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर, डिफरेंट टाइप की कल्चर हैं वहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। डांस और म्यूज़िक भी डिफरेंट है पर फिर भी साथ में हैं सब लोग। यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो डिफरेंट है, आर्किटेक्चर बहुत मतलब अच्छा है, बहुत रिच है। आर्ट और पेंटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई हैं, जो हमारे टाइम पुराना टाइम था उसको सब देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं। इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल, और इंडिया को लैंड माना जाता है फेस्टिवल का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।